Hello students, in last video we saw that swallow bird was ready to stay with the happy prince and become his messenger. Swallow bird now was staying with happy prince. Swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roof of the town. swallow bird उसके रूबी को निकाल लेता है, उसके स्वर्ण में जो रूबी प्रीशियस स्टोन लगा रहता है. ही टेक्स इट आउट एंड इट स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम टूवर्ड्स द हट वेयर द seamstress was sitting on the table and her boy was crying for the oranges. He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculpted. वो एक कैथेड्रल के ऊपर से निकलता है. He passed by the palace and heard the sound of dancing. वो एक पैलेस महल के ऊपर से निकलता है और वहाँ डांस चल रहा था, उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है. The beautiful girl came out on the balcony with her lover. और उसी टाइम पे एक गर्ल अपने लवर के साथ बालकनी पर आती है. How wonderful the stars are, he said to her. और उसका बॉयफ्रेंड उसको बोलता है कि How wonderful the stars are. स्काई की तरफ देख के स्टार्स की तारीफ़ करता है. एंड हाउ वंडरफुल इज़ द पावर ऑफ लव. आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, सी आंसर्ड. एंड दैट गर्ल वॉज सेइंग दैट माई ड्रेस विल बी रेडी फॉर टुमारोज डांस एंड आई हैव ऑर्डर्ड पैसन फ्लावर टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट. मैंने पैसन फ्लावर एम्ब्रॉयडर करने के लिए भेजा है, ऑर्डर किया है. और वो उसी लेडी के पास उसका क्लॉथ रहता है एम्ब्रॉयडरी के लिए, जिसके लिए ये रूबी लेके जा रहा होता है. बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी. अब वो सीमस्ट्रेस को लेजी बोल रही है वो गर्ल कि सीमस्ट्रेस अभी तक एम्ब्रॉयडर करके मेरे कपड़े नहीं दी. ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सा द लैंटर्न हैंगिंग टू द मास्ट ऑफ द शिप्स. और रिवर के ऊपर से निकलता है, वहाँ पे जो शिप रहती हैं उनके मास्ट पे नहीं, उनका जो ऊपर का पोल रहता है उस पर लैंटर्न लटकी हुई दिखती है. ही पास्ड ओवर द गेटो एंड सा द ओल्ड जीविस बार्गेनिंग विद ईच अदर. वो गेटो के ऊपर से निकलता है. गेटो मीन्स वेयर ज्यूज लिव, मतलब एक अनडेवलप्ड एरिया ऑफ द सिटी, उसको गेटो बोलते हैं. तो वहाँ से वो निकलता है तो कुछ ज्यूज, जो ओल्ड ज्यूज थे, वो मनी बैलेंस वे कर रहे थे, पैसा तौल रहे थे, एक कापर स्केल से आपस में बांट रहे थे वो पैसा. एट लास्ट ही केम टू द पुअर हाउस. यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन क्यों दिया गया है? बिकॉज द राइटर वांट्स टू से दैट हाउ द डिफरेंस परवेड इन द सिटी और इन द सोसाइटी. एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे तौल रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो अपने बच्चे को, बीमार बच्चे की दवा भी नहीं करा सकते और उसके लिए कम से कम एक ऑरेंज भी नहीं ला सकते. एक तरफ कुछ लोग डांस करने में बिजी हैं और एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोई है जो पूरे रात काम कर रहा है सिर्फ अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने पालन पोषण के लिए. राइट. तो यहाँ पे जो डिफरेंस है एक सोसाइटी में लोगों के बीच, उनके लेवल में, वो दिखाया गया है. द बॉय वॉज टॉसिंग फीवरसली ऑन हिज बेड. बॉय वॉज मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, मतलब लेटे लेटे करवट बदलना, दैट इज़ कॉल्ड टॉसिंग. एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप. और मदर काम करते करते वहीं पे सो गई थी. शी वॉज सो टायर्ड in he hoped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. जहाँ पे उस वुमन का थिम्बल पड़ा हुआ था. थिम्बल मीन्स द मेटल कैप विच इज़ worn ऑन द फिंगर्स. फिंगर पे जो मेटल कैप पहनी जाती है ताकि जब एम्ब्रॉयडरी का काम करें तो वो नीडल हाथ में न लग जाए, इसके लिए वो थिम्बल, मेटल थिम्बल पहना जाता है. तो वहीं पे वो रूबी रख के चला आता है, मतलब अभी आता नहीं है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड. और उस बेड के चारों तरफ जेंटली उड़ता रहता है swallow bird.
ताकि उसके विंग से जो हवा निकले तो उसकी वजह से उस बॉय के थोड़ी सी हवा लगेगी तो उसको अच्छा लगेगा। इसके लिए स्वैलो बर्ड उसी के आसपास थोड़ा सा फ्लाई करता है। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, उस बॉय के फोरहेड को फैन करता है, हवा करता है विद हिज विंग्स। एंड हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, जब उसको हवा लगती है उस बच्चे को तो वो कहता है कि हाउ कूल आई फील, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, अब तो लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, और वो गहरी नींद में सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन। हैप्पी प्रिंस को आके बताता है कि हमने क्या किया है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड, बट आई फील quite warm now. The swallow bird is saying that I am feeling warm, although it is very cold, but even then I feel warm. So Prince said that this is because you have done good action. इतनी ठंड है इसके बावजूद भी तुम वार्म फील कर रहे हो, गर्मी महसूस कर रहे हो। इसका रीज़न ये है बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, तुमने अच्छा काम किया है इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगैन टू थिंक एंड देन ही फेल asleep. स्वेलो बर्ड कुछ सोचने लगता है और वो सो जाता है सोचते सोचते। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो सोचने लगता था तो उसको नींद आ जाया करती थी। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। दिन के टाइम पे जैसे ही मॉर्निंग टाइम हुआ तो वो रिवर में चला गया नहाने के लिए। What remarkable phenomena, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. उस रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था उससे ऊपर से ऑर्निथोलॉजी के प्रोफेसर जो साइंस द साइंस विच स्टडीज़ अबाउट बर्ड दैट इज ऑर्निथोलॉजी। तो ऑर्निथोलॉजी के जो प्रोफेसर थे वो उस रिवर के ऊपर से पास होते हैं और वो देखते हैं कि देयर इज़ अ स्वेलो बर्ड इन विंटर सीजन। So he wrote a letter about that swallow bird to a local newspaper. Everyone quoted it and was full of many words that they could not understand. उन्होंने ये लिखा कि ये तो बहुत ही स्ट्रेंज है कि कोई swallow bird विंटर सीजन में यहाँ रुकती है, क्योंकि उनको मालूम था, वो बर्ड के बारे में बहुत जानते थे, तो उन्हें पता था कि जितनी भी बर्ड्स होती हैं, स्वेलो बर्ड होती हैं, वो विंटर सीजन में इजिप्ट चली जाती हैं, वो यहाँ नहीं रुकती। लेकिन एक स्वेलो बर्ड जब वो देखते हैं तो उसके बारे में वो न्यूज़पेपर वाले को लिखते हैं। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो। स्वेलो फिर से लौट के आता है उस हैप्पी प्रिंस के बाद और बोलता है कि मैं आज रात को चला जाऊँगा इजिप्ट। ही विजिटेड ऑल द पब्लिक मोनूमेंट्स, वो पूरे मोनूमेंट्स जितने भी उस सिटी में रहते हैं वहाँ पे वो घूमता है। एंड सेट लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, चर्च स्टीपल के टॉप पे बैठा रहता है बहुत देर तक। वेर एवर ही वेंट द स्पैरो चर्प, जहाँ भी वो स्वेलो बर्ड जाता था तो अदर टाइप ऑफ बर्ड स्पैरोज उसके ऊपर चिल्लाने लगती थी। एंड सेड टू ईच अदर व्हाट अ डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर, ये कैसा स्ट्रेंजर आ गया है यहाँ। दूसरे तरह के जो बर्ड हैं उनके पास जब कोई नया टाइप का बर्ड जाएगा तो वो चर्प तो करेंगे ही। सो ही इंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, और स्वेलो बर्ड को ये बहुत अच्छा लगता है, वो इन्जॉय करता है कि देखो मेरे ऊपर सब चिल्ला रहे हैं। When the moon rose, he flew back to the happy prince. In the night, he again went to happy prince. Have you any commission for Egypt? Do you have any work for Egypt? I am just starting. I am going. Swallow, swallow, little swallow, said the happy prince. But the happy prince again said, "O swallow, will you not stay with me one night longer? एक रात और रुक जाओ मेरे साथ। I am waited for in Egypt." लेकिन स्वेलो बर्ड बोलता है नहीं, मुझे इजिप्ट में लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड वेट कर रहे हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रुकूँगा। टुमारो माई फ्रेंड्स विल फ्लाई अप टू द सेकेंड कैटरेक्ट, द रिवर हॉर्स couches there among the bulrushes, and on a great granite throne sit the god मेमनन। अब ये स्वेलो बर्ड वहाँ के बारे में बताने लगता है, उस इजिप्ट के बारे में, कि वहाँ पे अब हमारे जो फ्रेंड्स हैं
वो अब सेकंड कैटरेक्ट पे जाएंगे और वहाँ पे जो रिवर हॉर्स हैं वो बुलरसेस के बीच में छुपे हुए रहते हैं. एंड ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन साइट सिट्स द गॉड मेमनन. इस ग्रेट ग्रेनाइट थ्रोन पे, ग्रेनाइट के सिंहासन पे वहाँ का गॉड मेमनन बैठे हुए हैं. ऑल नाइट लॉन्ग ही वॉचेज द स्टार्स. वो पूरी रात स्टार्स को वॉच करते हैं. एंड व्हेन द मॉर्निंग स्टार साइंस ही अटर्स वन क्राई ऑफ जॉय. और जैसे ही मॉर्निंग स्टार साइन करता है तो वो खुशी से चिल्लाते हैं. एंड देन ही इज़ साइलेंट. और फिर शांत हो जाते हैं. तो मैं वहाँ उस इजिप्ट को देखने के लिए जाऊँगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं. मेरे फ्रेंड भी वहाँ पे हैं. एट नून द येलो लायंस बी कम डाउन टू वाटर्स एज टू ड्रिंक. येलो लायन आता है पानी पीने के लिए. दे हैव आइज लाइक ग्रीन बेरिल्स एंड देयर रोयर इज लाउडर देन द रोयल ऑफ कैटरेक्ट. और उस कैटरेक्ट से भी ज़्यादा रोयर उस लायन का रहता है. तो मैं वहाँ जाऊँगा. लेकिन हैप्पी प्रिंस बोलता है, swallow swallow little swallow said the prince, far away across the city I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with paper. मैं एक ऐसे पुअर मैन को देख रहा हूँ उस गैरेट में. यंग मैन है वो डेस्क पे कुछ वर्क कर रहा है पेपर में. एंड इन अ टम्बलर बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट. विदर्ड वायलेट सम मुरझाया हुआ फेडेड वायलेट फ्लावर्स आर देयर इन द टम्बलर beside him. His chair is brown and crisp. His hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate. उसके lips pomegranate अनार की तरह हैं. And he has large and dreamy eyes. उसकी eyes dreamy हैं. ये पूरा डिस्क्रिप्शन देता है हैप्पी प्रिंस. उस स्वैलो बर्ड को बताता है कि इस तरह का एक मैन है, वो बैठा हुआ है, वो कुछ वर्क कर रहा है पेपर पर. ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ थिएटर. थिएटर का जो डायरेक्टर है उसके लिए वो एक ड्रामा राइट कर रहा है, प्ले राइट कर रहा है. बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर. बट ही इज़ फीलिंग सो कोल्ड एंड ही इज़ अनेबल टू राइट एनी मोर. देयर इज़ नो फायर इन द garret and hunger has made him faint. And he is feeling very hungry. And I will wait with you one night longer, said the swallow. जब ये बात सब सुनता है तो swallow bird बोलता है, okay, I will stay one more night with you. Shall I take him another ruby? तो क्या करूँ मैं another ruby, कोई और रूबी हो तुम्हारे पास तो लेके मैं जाऊँ उसके पास. Alas, I have no ruby now. But the happy prince replied that now I have no ruby, I had only one. Said the happy prince, my eyes are all that I have left. अब मेरे पास सिर्फ मेरी आइज़ हैं. मेरी आइज़ में कुछ प्रीसियस स्टोन्स लगे हुए हैं. You can take it out and give it to the man. They are made of rare sapphires. Sapphire is very rare. They are not found easily. They were brought out of India 1000 years ago. वो इंडिया से लाया गया था 1000 years ago. Pluck out one of them and take it to him. उसमें से एक निकाल लो मेरी आइज़ में जो लगे हुए हैं, तो एक आँख निकाल लो और उसके ले जाके दे दो. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. वो उसको ज्वेलर को सेल कर देगा और उससे उसको कुछ फूड और फायरवुड मिल जाएगा और वो अपना प्ले कंप्लीट कर पाएगा. डियर प्रिंस सेड द स्वैलो, आई कैन नॉट डू दैट. लेकिन स्वैलो बर्ड बोलता है आई कैन नॉट डू दैट, और वो रोने लगता है. स्वैलो बर्ड वो इसलिए नहीं निकालता, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी आँख से निकाल लूँगा तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे, फिर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा. बट हैप्पी प्रिंस से स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो डू एज आई कमांड यू. जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो. So the swallow plucked out the princess' eye and flew away to the student's garret. और वो लेके उस गैरेट में चला जाता है. It was easy enough to get in. उस रूम के अंदर जाना बहुत ही ईजी था. As there was hole in the roof. रूफ में होल था, इसलिए उस होल से होके वो
डार्ट कर गया, उसके अंदर चला जाता है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, वो यंग मैन अपने हैंड से अपना सिर ढका हुआ था, कान बंद किया हुआ था, बिकॉज ही वॉज फीलिंग कोल्ड। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, और बर्ड के विंग की, उसके पंखों की फ्लटरिंग उसको सुनाई नहीं देती। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर्स लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, तो वो उस सफ़ायर को देखता है कि यहाँ पे सफ़ायर एक प्रीसियस स्टोन पड़ा हुआ है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड, उस राइटर को पता नहीं चलता कि ये ब्राइट सफ़ायर कौन लाया, और वो सोचने लगता है कि आई एम नाउ बीइंग अप्रिसिएटेड, अब लोगों ने मेरे वर्क को अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, किसी एडमायरर ने हु एडमायर्स माई वर्क, ही हैज़ गिवन मी दिस सफ़ायर्स एंड नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, अब वो हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट डे swallow flew down to the harbor, he sat on the mast of large vessel and watched the sailors hauling big chest out of the holds with rope। जो सेलर्स रहते हैं, जो फिशेस वगैरह कैच करते हैं, वो बहुत सारा लॉट ऑफ फिशेस वो एक साथ निकालते हैं, तो वो सब देखते हुए फॉलो बर्ड वहाँ बैठा रहता है। ही वह दे शाउटेड एज ईच चेस्ट केम अप, जैसे वो जितने लॉट बाहर निकालते हैं उतनी बार वो इस तरह का साउंड करते हैं, ही अहोय। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द swallow bird says to happy prince that no not to happy prince, just only where they were pulling the chest, वहाँ पे वो बोलता है कि आई एम गोइंग टू इजिप्ट बट नो बडी माइंडेड, लेकिन किसी को इस बात से क्या लेना देना कि कौन कहाँ जा रहा है, किसी ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। सो ही केम बैक टू हैप्पी प्रिंस अगेन। आई एम कम टू बिड यू गुड बाय ही क्राइड। द swallow bird says to happy prince that I am going to Egypt now and just I have come to say you goodbye। swallow swallow little swallow said the prince। प्रिंस फिर से उसको रोकता है, बोलता है विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, एक रात और रुक जाओ मेरे साथ। इस तरह से ये थर्ड नाइट पे वो रोकता है हैप्पी प्रिंस। इट इज़ विंटर आंसर्ड द swallow बोलता है ये विंटर सीजन है, एंड द चिल स्नो विल सून बी हियर, थोड़ी देर में बर्फ़बारी होने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री। अब वो इजिप्ट का फिर से बताने लगता है कि इजिप्ट में किस तरह से है। हमारे कंपेनियन वहाँ पे बिल्डिंग पे बैठे होंगे, टेंपल में बालबेक के टेंपल में अपना नेस्ट बना रहे होंगे, पिंक एंड वाइट डब्स उनको देख रही होंगी और एक दूसरे पे वो कू कर रहे, मतलब आवाज़ निकाल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें भूलूँगा नहीं। नेक्स्ट स्प्रिंग आई विल ब्रिंग यू बैक ब्यूटीफुल ज्वेल इन प्लेस ऑफ दोज यू हैव गिवन अवे। जो ज्वेल्स तुमने दूसरों को दिया है उसके बदले मैं जब इजिप्ट से वापस आने लगूँगा तो तुम्हारे लिए ये कुछ ज्वेलरी लेके आऊँगा, कुछ ब्यूटीफुल ज्वेल, ब्यूटीफुल प्रीसियस स्टोन्स आई विल ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम इजिप्ट। एंड द रूबी शैल बी रेडर दैन अ रेड रोज, और जो रूबी मैं तुम्हारे लिए अब लाऊंगा वो रेड रोज से भी ज़्यादा रेड होगी। एंड द सफ़ायर शैल बी एज ब्लू एज अ ग्रेट सी, और जो सफ़ायर मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा वो सफ़ायर ग्रेट सी की तरह ब्लू दिखाई देगा। इन द स्क्वायर बिलो सेड द हैप्पी प्रिंस, लेकिन हैप्पी प्रिंस बोलता है कि इस चौराहे के पास देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहाँ पे एक गर्ल है हु वाज सेलिंग द मैच स्टिक्स बेच रही थी। शी हैज़ लेट हर मैचेस फेल इन द गटर, उसकी मैच जो वो सेल कर रही थी मैच बॉक्स वो पूरा एक गटर में गिर गया है। एंड दे ऑल आर स्पॉइल्ड, और वो पूरा ख़राब हो चुका है। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी,
अगर वो कुछ पैसे लेके घर नहीं जाती तो उसका फादर उसको मारेगा। एंड शी इज़ क्राइंग, और इसीलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास शूज और स्टॉकिंग्स मीन सॉक्स, मोजे भी नहीं हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, उसके हेड पे हैट भी नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, मेरी एक दूसरी आई जो बची हुई है उसको निकाल के उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो उसके फादर उसको बीट नहीं करेंगे। तो आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो, स्वॉलो उसके साथ एक रात और रुकने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मैं यहाँ रुकूंगा, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, मैं तुम्हारी आई बाहर नहीं निकालूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, इन प्रिंस बोलता है स्वेलो, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वैसा करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, वो निकाल लेता है, उसकी सेकंड आई भी निकाल लेता है और ले जाके उस मैच गर्ल को देता है। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू हर पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ में गिरा देता है वो सेकंड आई। नेक्स्ट, What a lovely bit of glass, cried the little girl. लिटिल गर्ल को लगता है कितना अच्छा ग्लास है, उसको लगा कि कांच है, इतना ब्राइट दिख रहा है। एंड सी रैन होम लाफिंग, और हंसती हुई वो घर चली जाती। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, फिर वो स्वेलो बर्ड फिर से प्रिंस के पास आ जाता है। स्वेलो बर्ड अगेन केम टू द हैप्पी प्रिंस एंड सेज, you are blind now you are completely blind, and so I will stay with you always, I will never go to Egypt. But happy prince says that no little swallow, you must go to Egypt, नहीं तुम अब चले जाओ। I will stay with you always said the swallow, but swallow says that no, I will not go to Egypt now, I will stay with you. And he slept at the princess feet, और प्रिंस के फीट पे वो सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, पूरा दिन वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठा रहता है। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, और वो स्ट्रेंज लैंड में जहाँ जहाँ वो घूमा रहता है उस जगह पे जो वो देखा रहता है वो सारी स्टोरी हैप्पी प्रिंस को सुनाता है कि हमने क्या क्या देखा है। ही टोल्ड हिम ऑफ द रेड आइबिस हु स्टैंड्स इन लॉन्ग रोज ऑन द बैंक्स ऑफ द नाइल एंड कैचेज गोल्ड फिश इन देयर बीक्स, वो आइबिस के बारे में कुछ जो बर्ड्स होती हैं उनके बारे में बताता है कि वो किस तरह से एक रो में रहते हैं, हाउ दे कैच फिश, हु इज़ एज ओल्ड एज द वर्ल्ड इटसेल्फ, वो स्फिंक्स के बारे में बताता है कि जो इस वर्ल्ड से भी ज़्यादा ओल्ड हो सकते हैं, वर्ल्ड जितना ओल्ड ये पूरा वर्ल्ड है उतना ही ओल्ड वो भी हैं, यानी कि वो स्टार्टिंग से ही थे। एंड लिव इन द डिजर्ट एंड नो एवरीथिंग एंड ऑफ मर्चेंट, ये सारी बातें वो बताता है। बट दैट हैप्पी प्रिंस इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज स्टोरी एंड ही सेज, डियर लिटिल स्वेलो, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, तुम मुझे बहुत सारी मार्वेलस थिंग्स के बारे में बता रहे हो, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, बट इन सबसे ज़्यादा मार्वेलस तो लोगों की सफरिंग है, लोगों की प्रॉब्लम है, तुम मुझे उनके बारे में सुनाओ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, माइजरी से बढ़ के यानी जो लोगों की सफरिंग है उससे बढ़कर कोई मिस्ट्री इस वर्ल्ड में नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, तुम मेरी सिटी में जाओ, वहाँ विजिट करो और वहाँ की बात बताओ, मेरी सिटी की, स्ट्रेंज लैंड की बात मत करो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, और वो जब जाता है सिटी में देखता है कि जो रिच लोग होते हैं वो अपने ब्यूटीफुल हाउस में हैप्पीली रहते हैं। द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स, और जो बेगर्स होते हैं वो उनके गेट के बाहर बैठे रहते हैं। वाइल
He flew into the dark lane and saw the white faces of starving children. जब वो डार्क लेन में फ्लाई करते हुए जाता है स्वेलो बर्ड, तो देखता है कि कुछ बच्चे हैं जो भूखे बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं उस रास्ते में. लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट अंडर द आर्कवे ऑफ ब्रिज, 2 little boys were lying in one another's arms. एक ब्रिज के नीचे कुछ 2 बच्चे एक दूसरे के आर्म्स में बैठे हुए थे. टू ट्राई टू कीप themselves warm because they were feeling cold. How hungry we are. वो आपस में बोलते हैं कि हम बहुत भूखे हैं, मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है. You must not lie here, shouted the watchman. बट वहाँ पे जो वॉचमैन रहता है वो उन बॉयज़ के ऊपर चिल्लाता है कि यहाँ मत रुको. एंड दे wandered out into the rain. तो वो वॉचमैन की बात सुन के वो दोनों बच्चे वहाँ से निकल आते हैं, लेकिन बाहर रेन होती रहती है, उस रेन में भीगते हुए वो जाते हैं. Then he flew back and told the prince what he had seen. Whatever he saw in the city of the happy prince, he told whole story to happy prince. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to my poor. The living always think that gold can make them happy. हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम मेरी बॉडी पूरी तरह से गोल्डन लीफ से कवर्ड है, तुम एक एक लीफ निकाल के पर डे ले जाया करो, और जो भी सफ़र करता हुआ दिखे उसको दे दिया करो, और लोग इससे खुश हो जाएंगे, उनके पास कुछ खाने पीने की चीज़ें हो जाएंगी, उनके जो वट एवर दे रिक्वायर दे कैन गेट इट. लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. जब तक हैप्पी प्रिंस पूरी तरह से डल नहीं दिखने लगता, ग्रे नहीं हो जाता, यानी उसकी लीफ पूरी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक swallow bird एक एक करके उसकी लीफ को निकालता रहता है. and he brought to the poor and the children faces grew rosier. और इस तरह से बच्चे खुश हो जाते हैं, उन पुअर पीपल को देने लगता है एक एक लीफ. They laughed and played games in the street. The children became happy and they started playing games. We have bread now, they cried. अब वो खुशी से चिल्लाते हैं कि we have bread now to eat. Then the snow came, and after the snow came the frost. Then the winter season arrived fully, and the snow started falling. The streets looked as if they were made of silver, and they were so bright and glittering. Long icicle-like crystal daggers hung down from the eaves of the houses. ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी और इतना ज़्यादा बर्फ़ जम गई कि पूरा वाइट कलर का दिखने लगा पूरा सिटी. Everybody went about in furs, and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice. और जिनके पास तो कपड़े थे, सब कुछ था, वो बाहर निकलते थे. cloths made of furs they were wearing, and the boys wore scarlet caps, और बॉयज़ स्केटिंग कर रहे थे आइस पे. ये सारी चीज़ें वो swallow bird देखता है. The poor little swallow grew colder and colder. लेकिन वो जो swallow bird था वो उसको बहुत ज़्यादा ठंड फील होने लगती है. But he would not leave the prince. लेकिन वो प्रिंस को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था. He loved him so well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wing. वो जाता है एक बेकर के डोर के पास, वहाँ से एक स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड वो उठाता है और खाता है, और अपने आप को गर्म करने के लिए वो फ्लैपिंग करता रहता है, उड़ने लगता है swallow bird, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रहा था, तो अपने आप को हीट करने के लिए, वार्म करने के लिए थोड़ा उड़ता है. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन फाइनली उसको समझ में आ जाता है कि अब वो इस कोल्ड को बियर नहीं कर पाएगा
एंड ही हैड जस्ट स्टैंड टू फ्लाई अप टू प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। अब उसे फील होता है कि नाउ आई कैन फ्लाई ओनली अप टू द शोल्डर्स ऑफ प्रिंस। एक बार ही मैं उड़ सकता हूँ और वो प्रिंस के शोल्डर पे जा सकता हूँ। तो वो वहाँ पहुँचता है और प्रिंस से बोलता है गुड बाय। बहुत ही मर्मर्ड, बहुत ही धीमी सी आवाज़ में बोलता है गुड बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड, कैन आई किस योर हैंड। वो स्वैलो बर्ड पूछता है उस हैप्पी प्रिंस से। लेकिन हैप्पी प्रिंस को लगता है शायद स्वैलो बर्ड इजिप्ट जा रहा है, इसलिए वो गुड बाय बोल रहा है। कहता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वैलो। बट स्वैलो बर्ड सेज इट इज़ नॉट इजिप्ट ना। प्रिंस बोलता है यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर, तुम हमारे साथ बहुत समय तक रहे। बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, बट इंस्टेड ऑफ माई हैंड यू शुड किस माई लिप बिकॉज आई लव यू। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। लेकिन स्वैलो बर्ड बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं मरने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ द कोल्ड। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट। डेथ तो स्लीप का ब्रदर होता है। एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। वो हैप्पी प्रिंस के लिप को किस करता है और उसी टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है और वो हैप्पी प्रिंस के फीट पे गिर जाता है स्वैलो बर्ड। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। और उसी टाइम पे कुछ ऐसी क्रैकिंग की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि कुछ ब्रेक हो गया है, कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट। एक्चुअल में उसका हार्ट ब्रेक हो गया था। द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, प्रिंस का हार्ट लेड से बना हुआ था, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते समय बताया था। वो हार्ट उसका 2 पार्ट में ब्रेक हो गया था। जैसे ही उसने देखा कि बर्ड की डेथ हो गई है, उसका हार्ट भी ब्रेक हो गया। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो टू कंपनी विद द टाउन काउंसलर। नेक्स्ट मॉर्निंग मेयर और टाउन काउंसलर दोनों उधर से निकले। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एंड एट द स्टेचू। डियर मी हाउ सेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। वो मेयर बोलता है कि ये हैप्पी प्रिंस कितना बेकार दिख रहा है, हाउ सैबी, कितना गंदा दिख रहा है, क्योंकि सारी गोल्डन लिप्स उसकी निकल चुकी थी, अब वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तो उसका टाउन काउंसलर, उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला, वो भी वही बोलता है यस हाउ सैबी इंडीड, हाँ रियल में वो सैबी दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद मेयर। द रूबी हैज़ फॉलन आउट of his sword, his eyes are gone and he is golden no longer। उसकी रेड रूबी भी जा चुकी है, उसकी आइज़ भी नहीं है और उसके गोल्डन लिप्स भी अब नहीं हैं। इन फैक्ट इट इज़ लिटिल बेटर दैन अ बेगर। अब वो बस बेगर की तरह देखने लगा है। एंड हियर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। मेयर जब देखता है कि उसके फीट के पास एक डेड बर्ड पड़ा हुआ है, तो कहता है कि मैं एक प्रोक्लेमेशन, एक आर्डर करूँगा, मैं इस बात को डिक्लेयर करूँगा कि वहाँ पे किसी भी बर्ड को मरना अलाउ नहीं है। मतलब हम अलाउ नहीं करेंगे कि कोई भी बर्ड इस स्टैचू के पास मरे। ऐसा वो लोग आपस में बात करते हैं। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को वहाँ से निकलवा लिया जाता है। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, क्योंकि अब वो ब्यूटीफुल था नहीं। एंड द आर्ट प्रोफेसर सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने ऐसा बोला कि अब वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसको निकलवा लिया गया। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस। फिर वो फर्नेस में, भट्टी में उसको मेल्ट करते हैं। एंड द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ द कॉरपोरेशन टू डिसाइड व्हाट वाज टू बी डन विद दैट मेटल।
कि जिस मेटल से हैप्पी प्रिंस का स्टैचू बना था उस मेटल का क्या किया जाए। इसके लिए एक मीटिंग हेल्ड करते हैं। वी मस्ट हैव अनदर स्टैचू ऑफ कोर्स ही सेड। मेयर कहता है कि एक दूसरी स्टैचू बनाई जानी चाहिए, एंड इट शैल बी स्टैचू ऑफ माई सेल्फ, और वो मेरी स्टैचू होगी। बट ये बात जब टाउन काउंसलर सुनते हैं तो वो आपस में क्वेरल करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। सभी कहते हैं कि वहाँ पे मेरी स्टैचू बनेगी। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री मीन्स वहाँ पे जो काम करवाने वाले होते हैं, ओवरसियर, वो देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कैसी स्ट्रेंज थिंग है, क्योंकि स्टैचू जो है वो मेटल का बना हुआ है पूरा का पूरा, और यहाँ बीच में लेड कहाँ से आ गया। वो जब लेड को देखता है, लेडन हार्ट को, तो बोलता है कि दिस लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये फर्नेस में मेल्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उस हार्ट को वो फेंकवा देता है। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज आल्सो लाइंग। और वो उस लेड हार्ट को, हैप्पी प्रिंस के लेड हार्ट को एक कचड़े के ढेर पे फेंकवा देते हैं, जहाँ पे उस स्वेलो बर्ड की डेड बॉडी भी पड़ी थी। और बाद में व्हेन गॉड सेड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, गॉड ने अपने एक एंजल को ऑर्डर किया कि ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी। उस सिटी से 2 मोस्ट प्रीसियस चीज़ें लेके आओ। तो एंजल ने क्या किया, उस लेड हार्ट को और उस डेड बर्ड को लेके गए। गॉड ने जब मंगाया कि 2 प्रीसियस स्टोन उस सिटी से लेके आओ, तो एंजल आए तो पूरे सिटी में उन्हें मोस्ट प्रीसियस चीज़ें 2 ही मिली, एक वो लेड हार्ट और सेकंड द डेड बॉडी ऑफ द बर्ड। जब वो लेके गॉड के पास गए तो गॉड ने कहा, यू हैव राइटली चूजन, तुमने बिल्कुल सही चीज़ चुना है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर। मेरे इस पैराडाइज मीन्स हेवन, स्वर्ग के गार्डन में ये स्वेलो बर्ड हमेशा सिंग करता रहेगा। एंड दिस हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और इस सिटी ऑफ गोल्ड में हैप्पी प्रिंस हमेशा हमारा गुणगान करेगा। सो दिस वाज ऑल द स्टोरी अबाउट द हैप्पी प्रिंस। आई होप you have understood the story and the message which has been given through this story. Thank you.